जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, कल से ही एक मुद्दा हमारे यूपी की भाषा में चल रहा है, गच्चा दे दिया। अब जैसे गच्चा दे दिया शब्द का है, वैसा मीडिया वाले उनको जैसे पता ही नहीं गच्चा का मतलब क्या होता है। तो हम लोगों में कहते थे कि गच्चा का मतलब दांड दे दो, गच्चा फंसा दिया बोले तो गच्चा देना मतलब फंसा दिया। अब ये चैनल वाले गच्चा देना मतलब धोखा देना, धोखा देना नहीं होता है, गच्चा देना मतलब फंसा देना। तो कल यूपी के सदन में एक चर्चा चल रही थी, क्योंकि मानसून सत्र शुरू हुआ था कल से। कल दूसरा दिन था मानसून का और बहुत इम्पोर्टेंट दिन था, क्योंकि कल जो बस 5 मिनट सर, इतने मस्त मुद्दों पे कल काम हुआ। कल विधानसभा में जो विधेयक आए, इम्पोर्टेंट 2 विधेयक, और उसमें जिसकी ज्यादा चर्चा हुई वो हुई कि धर्म परिवर्तन विधेयक 2024। वैसे विधेयक 2020 में ही योगी सरकार ने लाया था कि बहला फुसलाकर जो धर्म परिवर्तन कराए जा रहे हैं या लालच दे के कराए जा रहे हैं, तो इस पे जो कानून था, जो सजा का प्राविधान था, वो बढ़ा दिया गया। जहाँ 5 साल की सजा थी उसको 10 साल की सजा कर दी गई, और जो जुर्माना 5 लाख का था उसको 10 लाख कर दिया गया। इवन ये जो विधेयक आया ये सबके लिए आया, मगर ये राजनीतिक जो विशेष समुदाय की राजनीति करते हैं, हिंदुओं को डिवाइड करो, मुसलमानों को एकजुट करो, ये गुमराह करने वाला जो काम है, खास तौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये तुष्टीकरण। मैं कहना चाहता हूं कि देश में किसी भी जाति का तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। कानून बने सबके लिए बने, और कानून सबके लिए समान रूप से लागू भी हो। तो इसके बाद जब योगी जी बोल रहे थे, तो माता प्रसाद पांडे जी, जो कि बहुत वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, और वो 7 बार के विधायक हैं, और 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, स्पीकर। तो उनका और योगी जी का सामना हुआ। योगी जी ने उनको कहा कि पांडे जी, आपको अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए, मगर हंस के कहा, मजाकिया अंदाज में, कि आपने तो चाचा को गच्चा दे दिया। अब ये गच्चा शब्द वहीं से वायरल हो गया। मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि गच्चा का मतलब फंसा दिया, मगर अब ये अलग अलग यूट्यूब वाले, मीडिया वाले, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सब अपने हिसाब से उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब विषय ये है कि बाद में शिवपाल यादव ने भी उठकर जवाब दिया। योगी जी को कहा कि 3 साल तो आपने मुझे गच्चा दिया था, एक लालच दे के रखे थे, और अब आपको आपके डिप्टी सीएम दोनों जो हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हैं, चाहे ब्रजेश पाठक है, ये दोनों आने वाले समय में आपको गच्चा देंगे।
तो इसके लिए अखिलेश यादव ने वहाँ से कहा चुटकी लेते हुए कि योगी जी ने मोदी जी को गच्चा दे दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी और योगी के बीच में एक कॉम्बिनेशन जो है, देयर इज नो एनी कॉम्बिनेशन गैप बिटवीन मोदी जी एंड योगी जी, वेरी नाइस कॉम्बिनेशन, जस्ट लाइक टीचर एंड प्यूपिल। तो योगी जी मोदी जी को एक गुरु जैसा मानते हैं और आज खास तौर से उत्तर प्रदेश को योगी जैसा मुख्यमंत्री की जरूरत भी है। फिर अखिलेश सिंह ने कहा, अखिलेश यादव ने, कि दिल्ली वालों को लखनऊ वालों ने गच्चा दे दिया और अब की बार 2023 में 2022 में अगर दिल्ली वाले नहीं आते तो योगी जी को गच्चा मिल जाता था, मगर अब 2027 में दिल्ली वाले इनको गच्चा दे देंगे। तो ये तो हो गई हंसी मजाक की बात। अब एक न्यू डेवलपमेंट जो हुआ है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने डीके शिव कुमार को गच्चा दे दिया। तो पहले तो 2023 में जब चुनाव हुआ था उस समय गच्चा दे दिया था और उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। अभी आज का नया डेवलपमेंट है कि राहुल गांधी ने कहा है कि किसी प्रकार का आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए और सितारा मैया के नेतृत्व में ही सरकार चलनी चाहिए। तो इन बिटवीन जैसे ये खबर आई वैसे डीके शिव कुमार दिल्ली आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि डीके शिव कुमार को गच्चा दिया कांग्रेस वालों ने तो डीके शिव कुमार कांग्रेस को गच्चा देकर एक बार फिर से तख्ता पलट न हो जाए, जैसा जब कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था, जबकि लीडरशिप में लड़ी गई थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के, मगर बाद में कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को गच्चा दे दिया और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। और अंत में ऐसा हुआ कि 2 साल जाते जाते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को गच्चा दिया और 25 विधायक लेकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो एक गच्चा देने का सिलसिला राजनीति में कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। और एक गच्चा अगर कांग्रेस को देती है, डीके शिव कुमार देते हैं, तो कर्नाटक में एक नया डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।